हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट रिजल्ट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। डायबिटी की एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी के कारण हमें डायबिटीज़ होता है। सेकेंड, हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले जो आता है दैट इज़ इंक्रीज थर्स्ट, मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगा। उसके बाद जो आता है वो है अ सोर दैट डज नॉट हील, एक ऐसा घाव जिसे ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा या तो वो ठीक ना हो। थर्ड इज़ फैटी, मतलब थकान, हमें अपने डेली लाइफ में बहुत थकान होगा। फोर्थ इज़ ब्लड विजन, मतलब हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा अगर हमारा शुगर बढ़ गया है तो। फोर्थ इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हमें बार बार पेशाब लगेगा। और जो लास्ट है वो है वेट लॉस, हमारा वेट घट जाएगा। अब हम देखेंगे कॉजेस, मतलब किस और वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकता है। सबसे पहले आता है एज। एज एक ऐसा फैक्टर है जिसमें डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादातर जो एल्डरली है उनको। सेकेंड इज़ ओबेसिटी। अकॉर्डिंग टू WHO 85% ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिनको ओबेसिटी है, जिनको मोटापा है, उनको साथ ही साथ डायबिटिक भी है। तो मोटापा का एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटिक। थर्ड इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो देयर इज़ अ चांस कि उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ हो, तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद आता है स्ट्रेस। अगर हम अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिससे इन फ्यूचर या फिर एट प्रेजेंट हमें डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद जो आता है दैट इज़ मेडिसिन्स। ऐसे मेडिसिन्स जैसे कि स्टेरॉयड हो गया या फिर हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया, इन सारे मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट में भी हमें डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है अनहेल्दी फूड, मतलब अगर हम अपने डेली लाइफ में अनहेल्दी फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा ले तो हमें डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो देयर इज़ अ चांस कि प्रेशर के साथ साथ हमें शुगर का भी बीमारी हो। उसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज़ पैनक्रियाटिक डिजीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से होता है और इंसुलिन पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमें पैनक्रियाज का बीमारी है, जैसे कि कैंसर ऑफ पैनक्रियाज है या फिर पैनक्रियाज में सिस्ट है, तो देयर इज़ अ चांस कि उसके वजह से भी हमें डायबिटीज़ हो। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिसके लिए हमें डायबिटीज़ हो सकता है। जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है हमारे बॉडी में वो बिटवीन 70 to 140 होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल का। अब हम देखेंगे कि हम डायबिटीज़ के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब कि हम अपना ब्लड शुगर लेवल कभी भी चेक कर सकते हैं रैंडमली। सेकंड जो आता है दैट इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब हम खाने से पहले अपने शुगर लेवल चेक करेंगे। उसके बाद आता है पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर लेवल, मतलब हम लोग खाने के बाद शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर लेवल। जो लास्ट आता है वो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक नीडल प्रेजेंट होता है और इस डिवाइस को हम अपने अंडर आर्म्स में प्लेस करते हैं और थ्रू द ऐप, इस एक ऐप के थ्रू हम अपने बॉडी में ग्लूकोज लेवल टेस्ट कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। इसीलिए कहते हैं इसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट, हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो आता है दैट इज़ बैलेंस न्यूट्रिटिव डाइट। एक अच्छा डाइट प्लान डायबिटिक में बहुत हेल्प करता है डायबिटिक्स को कम करने के लिए और हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए। अब सेकंड पिक्चर में हम देखेंगे व्हाट ऑल फूड हम अवॉइड कर सकते हैं और क्या क्या फूड हम एंजॉय कर सकते हैं अगर हमें डायबिटीज़ है तो पहले हम देखेंगे क्या क्या हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्वीट्स, हमें स्वीट्स एकदम ही अवॉइड करना है, बिल्कुल ही। सेकंड जो आता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट जिसमें होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग पोटैटो हो गया, आलू हो गया, कॉर्न हो गया, ये सारे चीज़ हमें अवॉइड करना है। और प्रोटीन में हमें रोस्टेड मीट हो गया, फ्राइड मीट्स हो गया, डार्क मीट्स हो गया, ये सारे मीट्स हमें अवॉइड करना है। एंड फ्रूट्स में हमें बनाना हो गया, मेलानोज हो गया, स्टोन फ्रूट्स हो गया, ये सारे अवॉइड करना है। अब हम देखेंगे व्हाट ऑल फूड वी कैन एंजॉय। प्रोटीन लाइक सी फूड हो गया, चिकन हो गया, लीफ हो गया, बीस हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, ये सारे चीज़ हम एंजॉय कर सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स में सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि ग्रीन सैलेड हो गया, कैरेट हो गया, मशरूम हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे चीज़ हम एंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट्स में हम देखेंगे बेरी हम एंजॉय कर सकते हैं और अगर हमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर है स्वीट्स खाने का तो हम स्मॉल क्वांटिटी में स्वीट्स ले सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिसिन्स में अगर हम मेडिसिन्स पे हैं
डायबिटिक हैं तो हमें टाइम टू टाइम अपना मेडिसिन लेना है, और अगर हम इंसुलिन लेते हैं तो हमें ग्लूकोज मॉनिटर करके इंसुलिन लेना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर्स। उसके बाद आता है ग्लूकोज मॉनिटरिंग, हमें अपने ग्लूकोज मॉनिटर करते रहना है। लास्ट जो आता है दैट इज़ एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सरसाइज और योगा एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में, और ये हमें हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।